चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जो लोग अभी अभी आए हैं वो प्रेजेंट लगा दें अपने नाम, फुल नाम के साथ। ठीक है, आज हम और मज़ीद ट्रांसफॉर्म टूल्स हम लोग ने पहले जो किए हैं उसकी और मज़ीद उसको और इन डेप्थ और उसकी एप्लीकेशंस देखते हैं कुछ। ठीक है, ठीक है जी। ये देखें, ये हमारे पास फर्ज करें एक लोगो है, किसी भी रेस्टोरेंट का है या कोई भी लोगो है। इसको हमें किसी चीज़ पर लगाना है। ठीक है, क्लाइंट का लोगो है, हमें इसको दिखाना है उसके कप पे या मग्स पे। ये एक इमेज है। ठीक है, अब इसको लाने का वही तरीका है, हम इसको क्लिक करके ला सकते हैं पिक्चर को। ठीक है, इस तरह नहीं करना तो हम प्लेस भी कर सकते हैं। प्लेस पिक्चर है, आप फाइल में जाएंगे, प्लेस लिंक पिक्चर या प्लेस एम्बेडेड। ठीक है, इसमें आप अपना लोगो सेलेक्ट करें, ये आपका लोगो आ गया। ठीक है, इसको रिसाइज हमने ये टूल देखा था पहले। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है ताकि ये फिक्स हो जाए इस बॉक्स पे, ज़रा नेचुरल लगे। थोड़ा इसको जूम करता हूँ, ये देखें आप। एडिट टूल में जाएंगे, फ्री ट्रांसफॉर्म हमने किया था। ट्रांसफॉर्म में हमारे पास ऑप्शंस हैं, स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट। ठीक है, स्क्यू का ऑप्शन देखें आप। ठीक है, ये हमने स्क्यू के ऑप्शन से इसकी एजेस थोड़ी सी, जो हमारे डब्बे की आउटलाइन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं एज अ गाइड। ठीक है, ये आप माउस से अगर आपका वो ड्रैग ज़्यादा हो रहा है तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, कीज से। ठीक है, अब ये देखें, ये थोड़ा सा और नेचुरल लग रहा है। जो हमारा वो था डिस्टॉर्ट, ये स्क्यू टूल से हमने किया। ये हम इसको अगर अनडू करें, एडिट, अनडू, फ्री ट्रांसफॉर्म, ये काम ट्रांसफॉर्म में आप डिस्टॉर्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे इस बॉक्स के केस में आप देखें, एजेस स्ट्रेट हैं तो ये आपका स्क्यू से भी हो सकता है, डिस्टॉर्ट से भी हो सकता है। ठीक है, अब दोबारा ये लोगो हम लाते हैं, प्लेस एडिट। ठीक है, हमें ये कब पे लगाना है, पहले तो हम इसको वैसे रिसाइज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नेचुरल या परफेक्ट लगने के लिए हम डिस्टॉर्ट और उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हमारे पास एक रैप टूल है। इसी में ट्रांसफॉर्म में आप जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके देखें, आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा आ गए हैं, सिर्फ चारों कॉर्नर्स के अलावा भी पॉइंट्स हैं। इसको जब हम ट्रांसफॉर्म रैप, ठीक है, ये देखिए, और इसमें एज अ जो ये कप की एजेस हैं उसको ही देख के मैं एज अ गाइड इस्तेमाल कर रहा हूँ। ताकि वो लगे कि उसके ऊपर वो रैप हुआ हुआ है लोगो। ठीक है, ये देखिए,
ठीक है, ये दो हमने ट्रांसफॉर्म टूल के जरिए उनकी शेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। एक और बिल्कुल ही अगर फ्लैट हमें, जैसे ये जो टेबल जहाँ रखा हुआ है उस पर एक फ्लैट हमें बिठाना है, जैसे एम्बेडेड प्लेस करें लोगो को दोबारा। ठीक है, ये आप ड्रैग ड्रॉप से भी लोगो ला सकते हैं इधर। ठीक है, इसको साइज हमने थोड़ा छोटा किया, एडिट में गए, ट्रांसफॉर्म, इसमें डिस्टॉर्ट से भी कर सकते हैं, स्क्यू से भी कर सकते हैं। हर हर जो ऑप्शन है उस वो डिफरेंट इमेजेस या डिफरेंट जो आपको चाहिए इफेक्ट, उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हैं आपको इसको क्या इफेक्ट मिल रहा है। कोई आपको पर्सपेक्टिव व्यू देना है उसमें, ये है। लेकिन मुझे अभी जो यहाँ काम करना है वो उस पर्सपेक्टिव टूल के बजाय अगर मैं डिस्टॉर्ट टूल ही लूँ, इसको कंट्रोल डी करते हैं, अंडू, दोबारा अंडू करते हैं, या मैं हिस्ट्री से वापस भी जा सकता हूँ। ठीक है, डिस्टॉर्ट, ठीक है, ये लोगो या किसी इमेज के साथ भी आप कर सकते हैं। आपको कप पे किसी की फोटो लगानी है उसमें भी आप यही चीज होगी, यही टूल्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये देखें, ये जैसे एक मैट है या कोई स्टिकर है जो टेबल पे रखा हुआ है, इस तरह आपको थोड़ा सा इसमें आप, सॉरी, ठीक है, लेयर पे जाके अब ये देखें, यहाँ पर आपको इसमें अब जैसे इफेक्ट्स वगैरह डालने हैं, ड्रॉप शैडो है। ठीक है, शैडो तो आप आ गए, चेंज कर दिया। ठीक है, ये देखिए, ये एक ट्रांसफॉर्म टूल से हमने इसको डिफरेंट चीज़ों पे अप्लाई किया। ये हम लोग यूजुअली करते हैं जब क्लाइंट को हमें कोई लोगो है वो डिफरेंट चीज़ों पे हमें इसको दिखाना होता है। अब ये देखें आप, थोड़ा सा इसको और हम रिफाइन कर सकते हैं। अभी देखें, ये जो हमने इस पे प्लेस की है ये पिक्चर, ये लोगो, तो इसका कलर और मग का कलर जो है ना वो एक थोड़ा डिफरेंट है। इसका एक और तरीका है, आप ये लेयर्स में ऊपर जाएं, लेयर इफेक्ट्स जो है ये डिसॉल्व, नॉर्मल, कलर बर्न, इसमें देखें आप मल्टीप्लाई पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, कलर थोड़ा सा डार्क हो गया, लेकिन अब क्या है कि आपको कप के जो शेडोज थे ना वो आपको विजिबल है। ठीक है, इस पे भी आप करके देखें मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ से आप ओपेसिटी कम ज़्यादा करके भी जो आपको इफेक्ट चाहिए वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें डब्बे पे जो शेडोज थे वो भी नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें, वो जो कप का शेडो था ज़मीन पे वो आपको इस तरह, तो ये कुछ फर्दर इफेक्ट्स हैं जिस पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, कलर बर्न का इफेक्ट है, लीनियर बर्न है, डार्कल कलर है, ये इफेक्ट्स हैं। फिर जो हमने जो इफेक्ट्स दूसरे पढ़े हैं बीवल और वो सब, वो हम सब कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये एक बेसिक ट्रांसफॉर्म टूल का वो था। आप देखें, ये चीज़ें थोड़ी सी और लाइटिंग और वो सब इनकी मैच हो रही है। इस केस में हमारा जो मल्टीप्लाई का ऑप्शन था वो बेस्ट सूटेबल है। ठीक है,
ओपन करते हैं फाइल, ठीक है। ये देखें, अब जैसे हमें ये लोगो है, जब हम क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हमें उस पे लोगोज उनके लगा के देखने होते हैं। तो यहाँ पर कुछ जैसे ये चीज़ें फ्लैट हैं, उस पर तो हम सीधा सीधा लोगो हम पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे अभी कैप है, ये कप अभी हमने हमने किया है, ये थोड़ा सा एंगल पर है, ठीक है। ये बॉक्स जो आपको सबसे नीचे नज़र आ रहा है, ये ज़्यादा एंगल पर है, इस पे हम लोग इसी तरह ट्रांसफॉर्म करके चीज़ें पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, एडिट, ट्रांसफॉर्म, डिस्टॉर्ट, सर, हाँ जी। ये जो वाइट चीजें हैं इसके ऊपर कलर भी डाल सकते हैं? वाइट चीज़ें, हाँ, कलर भी डाल सकते हैं आप, जिस तरह पहले हमने सिलेक्शन के टूल से किया था, या कंट्रास्ट वगैरह चेंज करने से। जो सबसे पहले हमारी जो क्लास थी, जो जिसमें कलर एडजस्टमेंट्स हमने किया था, उससे थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप सिलेक्शन टूल हमने लास्ट टाइम किया था, पूरा सेलेक्ट करके उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक उसके और ट्रांसफॉर्म टूल के आपने देखे थे। फ्री ट्रांसफॉर्म पहले हम कर चुके हैं, आज हमने ट्रांसफॉर्म, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव और रैप का था। इसमें आप फ्लिप का ऑप्शन है, ये सबसे एंड में आप देखें तो ये आपके उसको फ्लिप कर देगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ये देखने अभी कर रहा है। ये देंगे, उसने फ्लिप कर दिया, चीज़ों को फ्लिप करने के लिए फ्लिप वर्टिकल, ठीक है। लेकिन फ्लिप करेंगे तो फिर आपको थोड़ी बहुत उसमें एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ेगी, अभी हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये एक स्ट्रेट चीज़ को डिफरेंट चीज़ों पे अप्लाई करने के लिए, उसके लिए ये टूल बहुत यूज़फुल है। प्रेजेंटेशंस में हम लोग को ये टूल बहुत इस्तेमाल करते हैं, लोग उसको डिफरेंट चीज़ों पे, साइन बोर्ड वगैरह पे करने के लिए, ठीक है। तो ये आज एक वो था। अब आगे हम थोड़ी सी आज पिक्चर रिटचिंग की टेक्निक्स हम लोग देखते हैं, बिल्कुल अजान होने वाली है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास जो होगी ना, फिर क्योंकि हम लोग क्लास थोड़ी पहले की थी, लेकिन मगरिब का टाइम यहाँ पर अब चेंज करने के बावजूद भी काफ़ी पीछे चला गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग की अब ये है कि बजाय ये कि ब्रेक लें हम बीच में, हम लोग 6:20 पे क्लास शुरू करेंगे कतर के टाइम, और पाकिस्तान का टाइम हो जाएगा 8:20, ठीक है। तो वो फिर हम लोग कंटिन्यूस 1 घंटा सवा घंटे की क्लास करेंगे बगैर ब्रेक के, क्योंकि अब यहाँ पर टाइम जो है वो काफ़ी पीछे हो रहा है, तो वो बड़ा थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि कोई टॉपिक शुरू करें और फिर उसको बीच में रोकना पड़ता है, टाइम इतना नहीं रहता। तो अभी हम ब्रेक लेते हैं, ठीक है। 20 मिनट बाद इंशाल्लाह वापस रिजॉइन करते हैं, और फिर कुछ रीच टचिंग जो टूल्स हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। तो अभी हमने कुछ ट्रांसफॉर्म टूल्स देखे थे, इसमें किसी का कोई सवाल है? ठीक है, नहीं तो हम आगे चलते हैं अपना रीटचिंग वाले मेन्यू पे।
स्क्रीन सबको आ रही है नजर? जी आ रही है। सर ठीक है, don't save, don't save, ठीक है। ये देखें, तो ये एक पिक्चर है। आज हम इसको थोड़ा सा रीटच करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इसको जूम कर रहा हूँ, आपको देख रहे हैं इसके चेहरे पे कुछ निशान वगैरह हैं। आज हम इसको देखते हैं आसानी से हम लोग किस तरह रिमूव करते हैं। तो ये आप अपने देखें टूल बार में जाएंगे, सबसे ये ड्रॉपर एक बना हुआ है, उसके नीचे है ये हीलिंग ब्रश। ठीक है, हीलिंग ब्रश को आप सेलेक्ट करें, स्पॉट हीलिंग ब्रश। ठीक है, और जो भी एरिया है इस पे आप माउस से आप क्लिक करें और माउस छोड़ दें। देखें ये एनोटेशंस ऑफ कर दें। ठीक है, किसी के एनोटेशंस आई हुई हैं। मैं दोबारा ये ओपन करता हूँ फाइल। एक मिनट, रिमूव एनोटेशंस। इसको जूम करते हैं थोड़ा। ठीक है, हीलिंग ब्रश हमने लिया। यहाँ से हम सर्कल का साइज, जैसे हमने लास्ट टाइम सिलेक्शन उसमें कम ज़्यादा किया था, आप यहाँ से साइज इसका बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, हार्डनेस को 0 रखें। हार्डनेस क्या है, ये देखें, आपको एक बहुत शार्प एज इसकी नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो इसलिए हम हार्डनेस को 0 रखते हैं ताकि वो जो हमारा जो क्लीनिंग अप जो है उसमें एजेस स्ट्रॉन्ग ना हो। अब ये देखिए, मैं सिंपली माउस से उन एरियाज को क्लिक करके थोड़ा ड्रैग कर रहा हूँ और वो चीज़ें गायब होती जा रही हैं, इसके जो फेस पे मार्क्स वगैरह थे। ठीक है, ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब इसमें क्या है, इसमें जो भी हमने काम किया है, अपने जो हमारी ओरिजिनल लेयर थी, ठीक है ना, उस पे हमने ये सारा काम किया है। ये देखिए वॉल्स। ठीक है, तो हमारी जो ओरिजिनल पिक्चर जो है एडिट हो गई है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम बिल्कुल हमने हिस्ट्री में फर्स्ट पे क्लिक कर दिया, वापस हमारी जो स्टेप्स थे वो बैक हो गए। अब हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट लेयर और लेयर बनाते हैं। ठीक है, और वही चीज़ें फिर हम अपनी जो लेयर है उसके ऊपर करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट किया। ठीक है, ये इसके मार्क्स रिमूव होते जा रहे हैं। जूम आउट करते हैं और ये देखें, अब दूसरे लेयर पे बनाने का एक तो फायदा ये है कि हम उस लेयर को ऑफ करके अपना जो हमने काम किया है उसका इफेक्ट आप देख सकते हैं। ठीक है,
और ये कभी कभार ये होता है, अभी तो इसमें हमने बहुत ही मिनिमल टचिंग की है इस पिक्चर पे, सिर्फ हमने ये कुछ इस पे दाने, स्पॉट्स, फ्रैकल्स वगैरह थे वो रिमूव किए हैं। ठीक है, अक्सर ये ज़्यादा काम करने के बाद आपकी कभी कभी पिक्चर थोड़ी सी आर्टिफिशियल लगने लगती है कि हाँ भाई, पता चलता है कि इस पे ज़्यादा काम हुआ है। तो इसमें आप इसकी जो ओपेसिटी है लेयर की, क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करें आप। ठीक है, और ओपेसिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं या इसको नॉर्मल पे रखें। ठीक है, थोड़ा सा ये हमें कभी कभार ये लेयर इफेक्ट्स को देखना पड़ता है थोड़ी सी नेचुरल लुक देने के लिए। ठीक है, ओपेसिटी है, फिल है। ठीक है, जैसे हमें परमानेंटली रिमूव नहीं करनी है चीज़ें, थोड़ा सा रखना है, ये आपकी तस्वीर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा, ये एक हीलिंग फीचर जो टूल है, ये एक नया फीचर है। पुराने जो फोटोशॉप थे जब हम लोग ने स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 20 साल पहले, तो ये हीलिंग टूल नहीं था। तब हम लोग क्या करते थे, आप अब यहीं एक जाए नीचे, हीलिंग टूल के नीचे एक पेंसिल टूल है, फिर इसके नीचे एक स्टैम्प टूल है, क्लोन स्टैम्प। ठीक है, पहले हम लोग ये टूल यूज करते थे। इसमें क्या है, आप ऑल्ट की दबाएंगे तो आपका ये देखें मार्क बन जाता है एक माउस का जो है, इसको दबाएंगे तो ये एक मार्क बन जाता है, इसको छोड़ेंगे तो वो क्लियर हो जाता है। अब जो एरिया आपने करना है, अब जैसे ये जो है मार्क, इसका मुझे हटाना है तो मैं इसके बराबर में क्लिक करूंगा, माउस मैंने क्लिक किया ऑल्ट दबा के, फिर इस चीज के ऊपर लाके मैं करूंगा तो ठीक है, ये देखें, ये भी एक तरीका है स्टैम्प टूल से। आप ये एक कोई एरिया आप सेलेक्ट कर लें और जो एरिया जिस पे काम करना है उस पे आप कर सकते हैं। अगेन आप इसकी साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर से आप ब्रश टूल से साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, या शॉर्टकट जो आपको बताया था आपकी कीबोर्ड पे ई के बराबर में जो ब्रैकेट्स हैं उससे आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, स्टैम्प टूल का अब जैसे अगर मैं इधर बालों पे जाके मैं ऑल्ट दबा रहा हूँ, अब ये निशान का मतलब है कि ये एरिया ये सेलेक्ट करेगा। अब फर्ज करें ये एरिया मैं सेलेक्ट करके यहाँ ला रहा हूँ तो ये क्या है, ये देखें वो डार्क एरिया जो बाल थे वो कॉपी कर रहा है। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए, तो बैक जाते हैं। ठीक है, ये देखें स्टैम्प टूल के जरिए हम लोग, पहले हम लोग के पास ये हीलिंग टूल नहीं होता था तो हम लोग पहले जो है वो स्टैम्प टूल से ही काम करते थे, लेकिन अब जो है वो आसानी हो गई है। स्टैम्प टूल फिर भी हम कभी कभार हमें यूज करना पड़ता है, तो हम अभी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, ठीक है, देखें मॉडल इसके हमने ये, मैं उस जो एरिया पे मुझे काम कर रहा है उससे थोड़ा सा मैं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे रख के मैं वो एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऑल्ट बटन दबा के, और फिर ऑल्ट बटन छोड़ के मैं उस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। आफाक, हीलिंग सॉरी, ये जो आप स्टैम्प टूल है इसके अंदर भी हो सकता है कि ओपेसिटी कम ज्यादा यूज करें? बिल्कुल, ये आपके ऊपर देखें, ओपेसिटी और फ्लो, ये दो चीजें आप इससे इसका इफेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। फर्ज करें जैसे अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैं ओपेसिटी बिल्कुल कम कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया और ये देखें वो इतना कम है कि मुझे वो बहुत दफा मैं क्लिक करूंगा तब वो चीज मुझे नजर आएगी। ठीक है, सही समझ। यही इफेक्ट आप अगर ओपेसिटी तेज कर दें तो एक क्लिक में ही मुझे वो, तो ये वो है जब रिटचिंग कर रहे होते हैं। अभी तो हमने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिए, बाज दफा फोटोज में हमें माइनर चीजें कम ज्यादा करनी पड़ती है। फर्ज करें इसके आईब्रो में हमें इसको बैक करते हैं, यहाँ थोड़े से बाल और ऐड करने हैं। ठीक है ना, तो ये हम
ये देखें ओपेसिटी हमने कम रखी है क्योंकि ये एरिया लाइट है, ठीक है। ठीक है, देखें इसकी हमने आईब्रोज भी परफेक्ट अभी ये काम नहीं हुआ है, लेकिन इस टूल का क्या जो तरीका है वो, तो ये था वैसे पुराना तरीका है, ठीक है, स्टैम्प टूल से ये रीटचिंग का। लेकिन अब हमारे पास हीलिंग टूल है जो कि काफी बेहतर काम करता है, ठीक है ना। ये देखें वो एरिया सेलेक्ट हुआ था, बैक जाते हैं हम, हीलिंग टूल जो है वो बेसिकली वो आपका जो है ना वो जो भी ऊपर आपका इमेज है उसको बैकग्राउंड से वो कर देता है, ठीक है। एक और तरीका, हम लोग जो कुछ पिक्चर्स होती हैं बहुत शार्प, जैसे अब ये शार्प है, इसको डुप्लीकेट हम लेयर करें, ठीक है। और फिल्टर में अगर हम जाएं ब्लर करें, एवरेज गॉसियन ब्लर है, ठीक है। इसको हम कम ज़्यादा भी करके दे सकते हैं, ब्लर रेडियस आप देखें, ठीक है ना। ठीक है, अब ये मैंने ऊपर जो इमेज है ये उसको ब्लर कर दिया है, हमारी ओरिजिनल इमेज वैसी सेव है, ठीक है। अब इस लेयर की मैं ओपेसिटी थोड़ी सी, तो ये देखें हमें वो एक इफेक्ट, ये अक्सर आपने फोटोज में देखा होगा, थोड़ी सी फ्रॉस्टी फीलिंग के लिए, ठीक है। ये हमारी यानी कि इसको ऑफ करके आप देख सकते हैं कि पिक्चर शार्प थी, उसको हमने थोड़ा सा लेयर डुप्लीकेट करके उसको ब्लर इफेक्ट देकर हमने उसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर दी। तो ये अक्सर आपने शादी वगैरह की या पासपोर्ट साइज फोटोज में ये इफेक्ट बहुत यूज होता है, ठीक है, चीज़ों को बहुत सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। इसी का हम लोग एक हीलिंग टूल है, उसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ओपन ठीक है। ये देखिए ये एक वॉल है, इस पे थोड़ी ये ग्राफिटी है, ये हमें रिमूव करनी है। सिंपल तरीका है, हीलिंग टूल आपने सेलेक्ट किया और इमेज के जो एरिया आपको रिमूव करना है, ये देखें, क्लिक छोड़ेंगे आप, ये देखें, ठीक है। इसमें आपके पास स्टैम्प टूल से थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम है कि आप देख रहे हैं वो एरिया से बाहर भी जा रहा है तो वो पिक्चर पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसी तरह हम ये एरिया भी देखें, पूरा करते हैं इसको, ठीक है। ये मैं अपने माउस को क्लिक करके उस इमेज के ऊपर कर रहा हूँ, ये जो एरियाज रह गए इसको आप कर सकते हैं, ठीक है।
अब ये देखें मोर और लेस हमारा काम हो गया है, लेकिन अक्सर ये होता है कि अब आप यहाँ देख रहे हैं ये वैसे तो ये थोड़ी ओल्ड लुक वाली ब्रिक वॉल है, तो इसमें जो ये बैकग्राउंड में जो इमेज डिस्टॉर्ट हुआ है थोड़ा बहुत, इसमें इतना मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास और ज़रा प्लेन फिनिश्ड वॉल होती तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा ऑब्वियस होती। जैसे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये एरियाज जो है ना, ये देखें, तो इसको और मज़ीद बेहतर करने के लिए स्टैम्प टूल है पहले जो हमने यूज़ किया था, ठीक है। इसको दे देते हैं बड़ा, ठीक है। अब ऑल्ट दबाएंगे आप, तो वो जो एरिया आपको सेलेक्ट करना है वहां पर आपने ऑल्ट दबाया, और ये देखें आप, अब आप क्लिक कर रहे हैं तो उसने वो जो बैकग्राउंड है वो सेलेक्ट किया है, और वो आप इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हीलिंग ब्रश के बाद उसको थोड़ा सा और चीज़ों को रिफाइन करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर भी हम वही करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी थोड़ी बहुत डिटेल हमारी क्लीनिंग में या रिटचिंग में लूज हो गई है, उसको हम दोबारा कर सकते हैं। या ये जैसे ऊपर ये थोड़ा डार्क एरिया है, वो हमें थोड़ा यहाँ चाहिए, तो वो हम स्टैम्प टूल से उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ये देखें, ज़्यादा दफ़ा क्लिक करेंगे वो डार्क होता जाएगा, या यहाँ से आप ओपेसिटी उसकी बढ़ा दें, ठीक है ना। ये देखें आपके ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपके आपके इमेज पे डिपेंड करता है, या आपके स्टाइल पे, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी डिटेल्स चाहिए या क्या चाहिए। तो ये एक हीलिंग टूल से आप चीज़ों को रिफाइनमेंट, उसकी चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है ना। और स्टैम्प टूल है वही, सेम इफेक्ट कलर आपको या पिक्चर को सेम आपको दूसरी जगह पे करना है, वो ही आपका स्टैम्प टूल है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ओके रिसोर्सेस, ये है, देखें, ये है। इस पे आप हीलिंग टूल आप अप्लाई करके देखें, ये देखें। ये माइनर चीज़ें जो बीच में छूट गई हैं, आप इसको दोबारा रिटच कर सकते हैं, ठीक है। इस पे मज़ीद आप करेंगे तो ये मेरे ख्याल से ब्राउन कलर आ जाना चाहिए, ये वाला, ठीक है। ठीक है, इस पे अब हम स्टैम्प टूल लेते हैं, बाहर अब इस एरिया पे मैं क्लिक करूंगा। अभी तो पिछला जो सेलेक्ट हुआ हुआ था वो हमें शो कर रहा है, ठीक है। नई चीज़ हमें सेलेक्ट करनी है, ये वाला बैकग्राउंड, और दबाएंगे, ये निशान चेंज हो जाएगा, ये आपने कॉपी किया, और ये देखें आप, इस तरह भी आप ये, ठीक है। अब ये क्योंकि हमने सारा काम, ये जैसे देखें यहाँ पर एक वाइट
कुछ मार्क्स है ये हमें डिलीट करने हैं, ये हम आराम से कर सकते हैं इस तरह। ये आप हीलिंग टूल से भी कर सकते हैं। अब ये क्योंकि हमने एक ही लेयर पे काम किया था, हमने लेयर डुप्लीकेट नहीं की थी, तो हम अभी पुराना अगर हमें इमेज देखना है तो हम हिस्ट्री में हम देख सकते हैं। ओपन पे जाएंगे, ये है, और बिल्कुल एंड में क्लिक करेंगे तो ये स्टेप्स आप क्या क्या स्टेप्स हैं, पीछे किसी पे आपको ज़्यादा हो गया है, कम हो गया, आप स्टेप बैक जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी, ये हमने इसमें थोड़ी सी रिटचिंग की है, ये इमेज ऐसी हो गई है। ठीक है, बेहतर ये होता है कि आप हमेशा लेयर को डुप्लीकेट करके उस पर काम करें। ठीक है, ताकि आप उसको देख सकें। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। ठीक है ना, इस ऊपर लेयर को आप इफेक्ट्स डाल के दे सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई है, डार्कन है, लीनियर है, ये कुछ इफेक्ट्स हैं। सही है। इस अब जैसे ये बहुत डार्क हो गया है, इसको मैं मजीद यहाँ से ओपेसिटी से कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है ना, जो भी आपकी रिक्वायर्ड चीज़ है उस तरह आप इसको सही। ठीक है जी, ये था हमारा हीलिंग और स्टैम्प टूल, थोड़े से फोटो मैनिपुलेशन के लिए। अब एक और हमारा एक टूल है जो हमने पहले भी देखा था क्रॉपिंग के वक्त, कंटेंट अवेयर। ठीक है ना, कंटेंट अवेयर क्या है अभी आपको बताता हूँ। ठीक है ना, फर्स्ट करें, मुझे ये इमेज जो है ये साइज, मुझे थोड़ा सा इमेज बड़ा चाहिए। अब मेरी जो इमेज है वॉल की वो इतनी है और मुझे इस पूरे स्पेस में ये इमेज चाहिए। ठीक है, सबसे आसान इसका तरीका तो ये है कि आप इसको रिसाइज ट्रांसफॉर्म टूल स्केल में जाके आप इसको ड्रैग करें। एक मिनट, ऊपर की लेयर ड्रैग हो गई है। ठीक है, लेयर को आपने ड्रैग किया और आपने इसको फिट कर दिया। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें फिर ब्रिक साइज भी बड़ी हो गई है और सब कुछ बड़ा हो गया है। फर्ज करें आप इसको छोटा ही रखें। ठीक है, अब हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ये भी एक ट्रांसफॉर्म का एक और तरीका है। आप जाएंगे ऊपर एडिट में, कंटेंट अवेयर स्केल। ठीक है, उससे पहले आप देखें, अगर आप इसको ड्रैग करें ये वैसे हो रहा है, अगर आप शिफ्ट दबा के करेंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी जो ये है ना शेप डिस्टॉर्ट हो रही है। ठीक है, ब्रिक्स लंबी हो गई है, ये हमें नहीं करना है। ठीक है, लेयर को सेलेक्ट करें, एडिट में जाके कंटेंट अवेयर स्केल। ठीक है, कंटेंट अवेयर आपने कर दिया। अब आप इसको सर, हाँ जी, ये कांटेक्ट अवेयर किधर था? ये एडिट में जाएंगे आप, लेयर सेलेक्ट करके एडिट में, ये आपको यहाँ नजर आ जाएगा कंटेंट अवेयर स्केल। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। इस तरह से ये जो कंटेंट अवेयर जो स्केल है वो क्या करता है, आपकी पिक्चर को कम से कम डिस्टॉर्ट करते हुए उसको एक्सपैंड आप कर सकते हैं। दूसरी एक एग्जांपल लेते हैं, ये वॉल में आप लोग को इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, फर्ज करें मुझे ये
इमेज है, मुझे ये इतनी बड़ी चाहिए। ठीक है, अब फ्री ट्रांसफॉर्म से अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो ये मेरी इमेज देखें क्रॉप बड़ी हो रही है, लेकिन पिक्चर भी क्रॉप हो रही है। ठीक है, डायगनली मैं इसको करूँगा तो ये इसकी शेप लूज हो रही है। ठीक है, मैं क्या करूँगा अब, इसको एंटर, एडिट, कंटेंट अवेयर स्केल। अब ये देखें, ये बैकग्राउंड को ड्रैग कर रहा है इसको फिल करने के लिए, लेकिन मेरा वाज और फ्लावर का शेप जो है वो खराब नहीं हो रहा है। ठीक है, ये है कंटेंट अवेयर का फायदा, आप बेनिफिट कह दें, एडवांटेज कह दें, कि अगर आपको एक इमेज को स्ट्रेच करना है। ये कंटेंट अवेयर हमने क्रॉपिंग के वक्त भी जब किया था तब हमने किया था, आज इसको थोड़ा सा और आगे कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका बेसिक, और एग्जांपल इसकी देखते हैं। और फर्स्ट करें ये, ठीक है ना, इसको करते हैं, ज़ूम आउट करते हैं, इसका भी साइज बढ़ाते हैं। ये देखिए, मैं क्रॉप टूल से पहले हमने यूज किया था इसको साइज इमेज क्रॉप करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बढ़ाएंगे आगे इमेज से बाहर तो हम स्पेस ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एडिट इमेज, कंटेंट अवेयर स्केल। ठीक है, ये देखें, इससे क्या हो रहा है, मेरा बैकग्राउंड तो चेंज हो रहा है, लेकिन मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट, उसको वो बहुत मिनिमम उस पे इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं बगैर कंटेंट अवेयर के मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं तो ये आप देखें, उसकी शेप वास की जो है वो हो रही है, डिस्टॉर्ट हो रही है। ठीक है, तो कंटेंट अवेयर जो है वो आपके ऑब्जेक्ट को कम से कम चेंज करते हुए आपके बैकग्राउंड पे इफेक्ट करता है। फर्ज करें मुझे ये एक आसान तरीका है, लेकिन ये अब हर इमेज पे आपके अप्लाई नहीं होगा। फर्ज करें मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर भी ड्रैग करना है। ठीक है, ठीक है, मैंने ये इमेज सेलेक्ट किया, मैं इसको एडिट कंटेंट अवेयर स्केल कर रहा हूँ। लेकिन अब आप देखें कि ये जो है, क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड उतना स्पेस नहीं है, तो ये मेरे इमेज पे भी इफेक्ट कर रहा है कंटेंट अवेयर सेलेक्ट करने के बावजूद भी। ठीक है ना, तो ये जो मैंने आपको कहा था ना कि ये टेक्निक जो है वो कुछ तस्वीरों पे आपके इफेक्ट करेगी, कुछ पे नहीं करेगी। इसको हैंडल करने का क्या तरीका है? ठीक है, लास्ट टाइम हमने सिलेक्शन टूल देखा था। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया, क्विक सिलेक्शन टूल, हमने इस फ्लावर को सेलेक्ट किया। ठीक है, अभी हम ये फाइनल रिफाइनमेंट हमने पिछली दफा की थी प्लस माइनस करके। ठीक है, अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेलेक्ट में जाएंगे हम, सेव सिलेक्शन। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं फ्लावर का। ठीक है, ठीक है, इसको डीसेलेक्ट करें, दोबारा इस इमेज पे जाएं। अब हमने वो फ्लावर का जो है वो सिलेक्शन टूल से मास्क करके सेलेक्ट किया है। अब हम इस पे जाएंगे, इमेज, एडिट, कंटेंट अवेयर स्केल। अब यहाँ आप देखें एक ऑप्शन है प्रोटेक्ट। ठीक है, यहाँ अभी हुआ है नन। अभी हमने एक सिलेक्शन बनाई थी फ्लावर की, और हमने फ्लावर का नाम उस पर रखा था, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया। इसको हम करेंगे सेलेक्ट। अब हम जब इसको ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो अभी भी
चेंज हो रहा है, लेकिन इतना नहीं जैसे पहले हो रहा था। ठीक है, सेव सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ से हम बैक जाते हैं, इस सिलेक्शन को मजीद एक्सपेंड करते हैं, पूरा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया है, माइनस पे जाएंगे हम। ठीक है, ये हम इसको जूम करके रिफाइनमेंट अपनी कर सकते हैं। ठीक है, ब्रश बड़ा छोटा कर सकते हैं। Select save selection was okay. Select इसको deselect करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट, फिर अपनी पूरी इमेज को सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे, कंटेंट अवेयर ऑन करेंगे और ठीक है। तो हमने जो प्रोटेक्ट, सॉरी हमने प्रोटेक्ट ऑन ही नहीं किया था। और सर, हाँ जी, आप वो सेव सिलेक्शन कैसे करते? अभी बताता हूँ। ये देखें, अब वो जो है हमने प्रोटेक्ट में वाज को ऑन किया और ये देखें अब जो है वो बैकग्राउंड और उसको वो कर रहा है, लेकिन इमेज बहुत मिनिमल इफेक्ट हो रहा है उसमें। ठीक है, तो ये एक तरीका है बैकग्राउंड्स को हमने एक्सपैंड करने का। ठीक है, सेलेक्ट ये है बेटा, यहाँ सेलेक्ट में आप जाएंगे, सेव सिलेक्शन। अब ये कुछ सिलेक्शन नहीं हुई है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट नहीं हुआ है। आप इस फ्लावर को सेलेक्ट करेंगे तो ये फिर यहाँ आपके आ जाएगा सेव सिलेक्शन। ठीक है, ओके किया आपने। जब आप इसको डीसेलेक्ट करेंगे, पूरी इमेज को सेलेक्ट करके, तो फिर जब आप एडिट कंटेंट रैप में जाएंगे तो यहाँ आपको प्रोटेक्ट का एक ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने जो है वो अभी हमने कोई नाम नहीं दिया था, तो उसने डिफॉल्ट अल्फा 1 उसको नाम दे दिया। ठीक है, आप खुद भी नाम दे सकते हैं, नहीं तो वो डिफॉल्ट फोटोशॉप जो है उसको कोई भी नाम दे देगा। ठीक है, अब ये देखें कि फ्लावर पे मिनिमल इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए एक और इसी सिलेक्शन को एक और एग्जांपल हम देखते हैं। किधर है? ठीक है, ये इमेज है, मुझे इसका साइज बड़ा करना है। ठीक है, अब क्या है, मैं दोबारा इस पे जाऊंगा, कंटेंट अवेयर। ठीक है, फिर मैं इसको ड्रैग करूंगा। अब ये देखें, इसने बैकग्राउंड तो बढ़ा दिया है, लेकिन इसने पेपर का जो साइज था उसको भी बढ़ा दिया है। ठीक है, ये देखें, बैकग्राउंड के साथ साथ वो जो मेरा ऑब्जेक्ट है, पेन को इतना ये इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन पेपर को कुछ चीज़ों को ये इफेक्ट कर रहा है, कुछ को नहीं कर रहा है। तो जैसे जैसे आपकी इमेज में चीज़ें ज़्यादा होती जाएंगी, आपकी ये प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है, फर्स्ट इमेज में जो हमारी ये थी, इसमें हमें कुछ कुछ बगैर सिलेक्शन के हमारा बैकग्राउंड बड़ी आराम से एक्सपैंड हो गया था। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में हमने इसको थोड़ा सा टैकल किया सिलेक्शन टूल से। इस वाले एग्जांपल पे भी सेम वही टेक्निक हम लोग अप्लाई करेंगे सिलेक्शन टूल से।
कि हम इस पेपर को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट में गए, सेव सिलेक्शन, यहाँ आप नाम दे दें पेपर, या आप नाम नहीं भी देंगे तो ऑटोमेटिकली उसको एक नाम दे देगा। ठीक है, ठीक है, इसको फिर हम डी सेलेक्ट करेंगे, हम अपना इमेज सेलेक्ट करेंगे, एडिट कंटेंट स्केल अवेयरनेस, प्रोटेक्ट में जाके पेपर पे क्लिक कर देंगे, और अब इसको आप देखें, अब पेपर जो है वो बहुत मिनिमल इफेक्ट हो रहा है उस पर। ठीक है, समझ आई किसी को इसमें कोई सवाल अभी तक जो हमने किया है? ये थोड़ा सा कंटेंट अवेयर का आपके चीज़ों को एक्सपैंड और वो करने का था। ठीक है, डिफरेंट हमने एग्जांपल्स इसमें देखी हैं। ये अफाक भाई, इसमें ये जो हमने रीसेट किया है, ये मल्टीपल आइटम से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स को कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। और जो चीज़ भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं या लेयर बना रहे हैं उसमें फिर जितनी चीज़ें हम लोग ने पहले पढ़ी है ना, वो सब हम कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इसको फूल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये एरिया सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैं इसकी कलर चेंज कर सकता हूँ। सिचुएशन, ये देखें, ठीक है ना। तो आज हमने ये बेसिक दो चीजें हमने, ये कंटेंट अवेयर बैकग्राउंड को एक्सपेंड करना और ऑब्जेक्ट को बगैर स्केल किए हुए वो देखा था। कुछ हमने रीटचिंग, हीलिंग टूल और स्टैम्प टूल देखे थे। ठीक है, अब लास्ट में मैं आप लोग को कुछ फाइल, अब तक हमने जो काम किया है, ठीक है ना, उसका शुरू में हमने फाइल टाइप्स पढ़ी थी, डिफरेंट फाइल टाइप्स हैं। उसका थोड़ा सा एक्सपोर्टिंग का बता देता हूँ। अब फोटोशॉप में अब जैसे हमने कोई भी काम किया है, ये फाइल बनाई है, या कोई भी हमने पहले पोस्टर्स, वो पोस्ट कार्ड बनाए थे, बर्ड पिक्चर्स वगैरह कि हमने कलर्स चेंज किए हुए थे, तो उसके डिफरेंट यूज के हिसाब से हम डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं फाइल के जो यूज करते हैं। प्रिंट के लिए हम लोग फाइल सेव कर सकते हैं, वेब के लिए, सोशल मीडिया के लिए। ठीक है, कोई हमें फाइल दूसरे एडोबी की इन डिज़ाइन है, आफ्टर इफेक्ट्स है, इलस्ट्रेटर है, इन चीज़ों पे हमें एक्सपोर्ट करनी होती है फाइल्स। ठीक है, तो ये है, अब जैसे ये फाइल है, मुझे सेव करनी है, तो सेव, पहले तो हमने देखा था सेव एज का ऑप्शन, हम लोग पीएसडी और जेपेग, हमने दो मेजर जो मोस्ट यूज्ड हमारे वो हैं फॉर्मेट्स, इसमें हम सेव करते हैं। ठीक है, प्रिंट के लिए हमें पिक्चर भेजनी है, ठीक है, फाइनल एज अ जेपेग, हमें उसमें ना लेयर्स वगैरह भी नहीं चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बस जो हमने पिक्चर बनाई है वो एक अच्छी क्वालिटी में हम इसको एज अ जेपेग सेव करते हैं। ठीक है, मैं इसको डेस्कटॉप कर देता हूँ। ठीक है, सेव किया, यहाँ देखें आप, यहाँ से आप उसका फाइल साइज थोड़ा सा कर सकते हैं। फॉर प्रिंट हम लोग इसको मैक्सिमम पे ही रखते हैं। ठीक है, कहीं कहीं हमें वो रिस्ट्रिक्शन होती है फाइल साइज का, इन दिस केस नॉर्मली हम लोग इसको लार्ज पे रखते हैं ताकि हमारी इमेज क्वालिटी लूज ना हो। ठीक है, ठीक है, प्रिंट के लिए जब भी आप घर में प्रिंट करेंगे अपने नॉर्मल प्रिंटर पे, या आपको फाइल कहीं भेजनी है, फाइनल फाइल प्रिंट, तो उसमें मोस्टली जो फाइल्स उस फॉर्मेट है वो जेपेग होता है। ठीक है, अब फर्ज करें हमने एक पहले ई कार्ड बनाया था, वो फाइल देखते हैं, डेस्कटॉप। जिस फाइल में हम लोग के पास फर्ज करें इसका बैकग्राउंड नहीं है,
बल्कि इसी फाइल को हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, ठीक है। ये देखें, ये फाइल सेलेक्ट करके मैंने इसमें जो है वाज जो है वो अलग कर लिया है, ठीक है। मुझे सिर्फ वाज चाहिए, मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए। मैं इसको और क्लीन यहाँ से और सेलेक्ट करके और बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। फर्ज करें मुझे ये वाज चाहिए, ठीक है, सिर्फ इतना। इमेज के मैं इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ। एंटर किया, ठीक है। ये फाइल, अब इसमें आप देखें, इसमें मेरे पास पिक्चर है और पीछे जो है ट्रांसपेरेंट है। मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। मुझे ये ऑब्जेक्ट एज इट इज चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं करूंगा सेव एज पीएनजी। पीएनजी में क्या है, वो आपका जो बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी है उसको वो प्रिजर्व रखता है। जेपेग जो है वो ऑटोमेटिकली, अगर मैं इस फाइल को एज अ जेपेग सेव करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उसको वाइट बैकग्राउंड पे ले आएगा, ठीक है। मुझे वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे ट्रांसपेरेंट ये इमेज चाहिए जो के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं हो। तो ये पीएनजी में मैं सेव करूंगा, ठीक है। सेव। अब हम एक न्यू इमेज लेते हैं, फर्ज करें, ठीक है ना। ये मैंने एक इमेज खोली। अब इसमें मैं प्लेस एम्बेड, वो फाइल मैंने अभी सेव की है, उन दोनों को मैं खोलता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये जेपेग इमेज थी जो मैंने सेव की थी पहले। ये आप देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड के साथ है, ठीक है। प्लेस एम्बेडेड, कहाँ सेव कर दी इसने? हाँ, ये देखें पीएनजी, ये देखें, ये मैंने जो सिर्फ सेलेक्ट किया था पीएनजी फाइल विदाउट बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये फर्क है जेपेग में और पीएनजी में, ठीक है। अगर मैं इसी फाइल को ठीक है, ये इसमें अभी फिलहाल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको सेव एज जेपेग करूं, ठीक है, ये देखें ऑटोमेटिकली इसने बैकग्राउंड जो है वो वाइट कर दिया है, ठीक है। ये जरा क्लोज करूं फाइल्स ताकि ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। अब वो मैंने फाइल सेव किया एज अ जेपेग दूसरे नाम से। ये देखें, ये उसका बैकग्राउंड उसने ऑटोमेटिकली वाइट कर दिया। जेपेग जो है वो हर तस्वीर को एक फ्लैट इमेज कर देता है, कोई बैकग्राउंड नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली उसको वाइट कर देगा, ठीक है। तो जब आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए हो, वही इमेज आपको किसी दूसरी जगह प्लेस करनी हो तो आप पीएनजी में सेव करते हैं, ठीक है। ये बेसिक जेपेग और उसका फर्क है।
ठीक है। फोटोशॉप PSD जो है वो हमने पहले देखा था, उसमें क्या है आपकी सारे वर्क फाइल, आपकी जितनी लेयर्स आपने बनाई होंगी वो सारी प्रिजर्व होती हैं। जेपेग में आपकी ये सारी लेयर्स जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, तो वो हम बिल्कुल ही फाइनल काम जो होता है उसको सेव एस PS जेपेग या PNG करते हैं, जो हमें प्रिंटर को भेजना हो। ठीक है। एक और फॉर्मेट है जो अभी इसमें फोटोशॉप अगर आप सिर्फ यूज़ कर रहे हैं तो वो इतना यूज़ नहीं होगा, लेकिन यूजली जो हम लोग आर्ट वर्क्स यहाँ बना के हमें इन डिज़ाइन में या इलस्ट्रेटर में हम लोग को ले जाना होता है, तो उसमें हम लोग सेव एज फोटोशॉप PDF भी करते हैं, फोटोशॉप PSD भी करते हैं। ठीक है। फोटोशॉप जो है वो आपको जो फाइल है आपकी वो सब लेयर्स के साथ होगी। फोटोशॉप PDF यूजली वो फाइल जिसमें टेक्स्ट वगैरह भी ज़्यादा हो। ठीक है। क्वालिटी ताकि लूज ना हो। ये देखें जब हम सेव एज PDF करते हैं तो यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, तो हाई क्वालिटी पे आप रखें इसको। ये प्रिजर्व फोटोशॉप के कैपेबिलिटीज है कि उसमें आपको पूछ रहा है कि वो आपको उसको लेयर्स वगैरह को आपको रखना है कि नहीं रखना है। इसको आप ऑफ कर देंगे तो यहाँ देखें खुद ही यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है मॉडिफाइड। ठीक है। तो ये फाइल अगर हम जो कि ये फॉर्मेट आप लोग शायद यूज़ ना करें। ठीक है। ये दूसरे सॉफ्टवेयर्स में एक्सपोर्ट करने के लिए नॉर्मली हम लोग Adobe PDF में सेव करते हैं। ठीक है। और एक्सपोर्ट एक और तरीका भी है एक्सपोर्ट करने का, चीज़ों को एक्सपोर्ट एज अगर आप जाएं, ये देखें को ये एक विंडो ओपन हो गई है। ठीक है। एक्सपोर्ट एज में क्या है, ये आपको थोड़े से ऑप्शंस वगैरह और दे देता है। ये देखें ये आपकी फाइल सेलेक्ट हुई, ये इसका भी करंट साइज आपको बता रहा है 8.2। ठीक है। ये फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली वेब के लिए। ठीक है। प्रिंट के लिए हम लोग फाइल रेजोल्यूशन और फाइल क्वालिटी ज़्यादा हो वो बहुत मैटर करता है। वेब पे यूजुअली चीज़ें जो हैं वो बहुत डाउन साइज या स्केल डाउन होके स्क्रीन पर नज़र आती हैं, तो उसमें हमारे पास छूट होती है उसका फाइल साइज कम करने की। ज़्यादा तो नहीं करनी ज़रूरत पड़ती। अब चूंकि हमने प्रिंट के लिए हमने जो सेव की थी जेपैग, उसमें हमने क्वालिटी हाई रखी थी। ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम वेब के लिए या सोशल मीडिया पे अपने इंस्टाग्राम में या फेसबुक के लिए हम पिक्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वालिटी को थोड़ा लो कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपकी इमेज कितनी डिस्टोर्ट हो रही है। ठीक है। यहाँ आप इसको और कम करेंगे। ठीक है। ये आप जितना इसको कम ज़्यादा करेंगे, फाइल साइज को आप देखें पहले ये कोई 8.1 मेगाबाइट थी, अब ये 573 KB रह गई है सिर्फ। ठीक है। तो ये एक एक्सपोर्ट का तरीका है वेब के लिए, जहां आपकी इमेज क्वालिटी लूज ना हो लेकिन फाइल साइज आपका बहुत छोटा हो जाए। अक्सर ऑनलाइन कंपटीशंस में होता है, ड्राइंग कंपटीशंस में आप लोग को कहते हैं कि फाइल साइज ये होना चाहिए। ठीक है। तो ये उस तरह अगर आप इसको जेपैग सेव करेंगे तो उसका फाइल साइज बहुत होगा। ठीक है। ये आप एक्सपोर्ट एज फॉर वेब यूज के लिए आप उसका फाइल साइज यहाँ से कम कर सकते हैं। ठीक है। देखिए 6.5 KB की फाइल है, बिल्कुल इसका छोटा साइज है। ठीक है। यहाँ ये आप एज अ PNG भी कर सकते हैं इसको यहाँ से सेव। ये हम लोग करते हैं वेब यूज के लिए। ठीक है। प्रिंट के लिए हम लोग सेव एज जेपैग करेंगे, वेब यूज के लिए एक्सपोर्ट एज। तो ये थोड़ा सा जो फर्क है
फाइल साइज पे इस पे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट कर दें, डेस्कटॉप पे फाइल का नाम कुछ भी आप दे दें। ठीक है ना, तो ये एक थोड़ा सा मैं आपको सोचा था बता दूं कि आप लोग अब जो चीज़ें बनाएंगे तो उसको आप सेव या किस फॉर्मेट में सेव करें और कहाँ यूज़ करने के लिए आप, ये होपफुली थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा आपके। तो आज की क्लास में कोई सवाल? आज हमने बेसिक कुछ चीज़ें देखी हैं, एक्सपोर्टिंग फाइल्स, पिक्चर रीटचिंग का हमने थोड़ा सा देखा है। इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही या पूछना है तो अभी पूछ लें। ठीक है, ये जितनी फाइल्स मैंने आज यहाँ यूज़ की ये आपको रिसोर्स फोल्डर में मिल जाएंगी। इस पे प्रैक्टिस करें ज़रूर। असाइनमेंट इस क्लास का होगा वो मैं आप लोग को अभी देखें, आज नहीं तो कल मैं आप लोग को ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, जिसमें अभी तक हमने जो यूज़ किए हैं टूल्स वो आप लोग को यूज़ करने होंगे। लेकिन असाइनमेंट्स में आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं सब लोग, इक्का दुक्का 2-4 लोगों के अलावा अभी तक किसी ने असाइनमेंट्स को हाथ भी नहीं लगाया। सर वो असाइनमेंट का बता दें कि वो सर्टिफिकेट असाइनमेंट के ऊपर ही मिलना है। हाँ, वो आपकी चले अटेंडेंस तो ये होता है कभी कोई बिजी हो जाता है कोई आदमी है वो उसको वो टाइम अवेलेबल नहीं है, रिकॉर्डिंग देख के वो सीख रहा है, लेकिन आपका जो सारा सर्टिफिकेट बेस कर रहा है वो आपके असाइनमेंट्स पे है। ठीक है, देन अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि अभी आप ये मत डरें कि मैंने अच्छा नहीं बनाया या कुछ भी नहीं, इसलिए मैं अभी जो है वो बेसिक आप लोग को जो एग्जांपल्स प्रैक्टिकल्स करा रहा हूँ उसमें मैं ज़्यादा तवज्जो जो है ना वो उस पे नहीं दे रहा हूँ कि चीज़ कैसी बनेगी, बस चीज़ को आगे पीछे करके मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग अभी क्वालिटी पे मत जाएं। ठीक है, एजेस आपकी सही सेलेक्ट हो रही हैं नहीं हो रही हैं, क्रॉप आपका सही नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने से ही आपकी अच्छी हो सकती हैं। ये हो ही नहीं सकता कि आपको सारे टूल्स याद हो जाएं और आप एक बहुत अच्छा आर्ट वर्क बना लें, वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। सारे टूल्स आप रट भी लेंगे तो सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो आपको स्किल्स को आपके एनहांस करेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस ज़रूर करें और असाइनमेंट करें, प्रैक्टिस करें, वरना तो ये इतने टूल्स हैं ये इंसान भूल जाता है थोड़ी देर से बाद। तो पिछले 2 असाइनमेंट्स भी आप लोग पूरे करें और बहुत ही आसान है वो, तो ड्रैग एंड ड्रॉप और कलर चेंज करने वाले असाइनमेंट्स हैं वो। ठीक है, थोड़े बहुत इफेक्ट्स के वो हैं, वो अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आगे मुश्किल हो जाएगी। आज आगे अब मैंने सोचा है कि अब जो हमने टूल्स काफ़ी इस्तेमाल किए अब हम इसको प्रैक्टिकली आर्टवर्क्स 2-4 बनाएं ज़रा, जिसमें काफ़ी चीज़ें हों, जिसमें टेक्स्ट भी हो, जिसमें इमेजेस मर्ज हो रहे हों, और उस तरह का मैंने सोचा है। तो एक मुझे एक्सरसाइज तैयार करनी है ताकि जो जितना हमने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल यूज में लाके आर्टवर्क्स हम बनाएं। ठीक है, क्रॉपिंग भी हो उसमें, इफेक्ट्स भी हो उसमें, पिक्चर मैनिपुलेशन भी हो। तो जब तक आप लोग ये बेसिक चीजें आप लोग पक्की नहीं करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, लेयर्स कैसे आगे पीछे करनी है, उसको इफेक्ट्स किस तरह देने हैं। ठीक है, कोई सवाल आज का, आज की क्लास नहीं सर, से? थैंक यू। ठीक है, चले फिर, और याद रखिएगा अगली सैटरडे को हम लोग क्लास 6:20 पे यहाँ कतर के टाइम पे और 8:20 पाकिस्तान के टाइम पे शुरू करेंगे, क्योंकि मगरिब का टाइम यहाँ बहुत पीछे हो गया है तो वो 10-15 मिनट की क्लास के बाद ब्रेक लेनी पड़ती है। इस वजह से थोड़ा सा हमने टाइम आगे किया है ताकि एक कंटिन्यूस क्लास हो जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।
जज़ाकल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।